आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अजला, महबूबनगर, रंगारेड्डी और नलगुंडा की 10 लाख एकड़ अराजी को सरसब्ज और शादाब बनाने, हैदराबाद के अतराफ सनतों की जरूरियात की तकमील और पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के मकसद से शुरू करदा पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो 25,000 करोड़ की लागत से शुरू किया जाने वाला था, आज तातुल का शिकार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की तकमील से मौसम बरसात के 25-30 अय्याम के दौरान तकरीबन 70 टीएमसी कृष्णा नदी के पानी से इस्तिफादे का मंसूबा बनाया गया था। 2014 में टीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में तब्दीली करते हुए प्रोजेक्ट की लागत 52,000 करोड़ कर दी और मरहले अव्वल के लिए 16,000 करोड़ की मंजूरी भी दी, लेकिन प्रोजेक्ट कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ सका, जबकि 5.71 करोड़ की लागत से डीपीआर यानी तफसीली रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से तैयार करवाई गई। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पोतिरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ गांधी भवन में आज एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस कायदीन ने काले पट्टे बांधकर धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पोतिरेड्डी पाडू के मामले में केसीआर को अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सिलसिले में INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन से खास बातचीत की। पालमुर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से केसीआर ने पोतिरेड्डी प्रोजेक्ट को 1 टीएमसी पानी देने का खुफिया माहिदा कर लिया और उसके खिलाफ कांग्रेस ने आज धरना दिया और कांग्रेस चीफ कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने सीएम से इस्तीफा का मुतालबा किया और उसके बाद पोतिरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट चलो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कैप्टन साहब, केसीआर ने जो जिस अंदाज से जो 2 टीएमसी पालमुर रंगारेड्डी का जो पानी था उसको देने का ऐलान किया, उससे महबूबनगर, विकाराबाद, नलगुंडा और जो है रंगारेड्डी पूरा जो मुतासर होगा और एक ड्राई लैंड में तब्दील होगा। तो क्या इसके ऊपर कांग्रेस जो एक्शन लेगी उसका इम्पैक्ट सीएम पे होगा और सीएम उससे विड्रॉ होगा? ऐसा है साहब, श्रीशैलम से जो अभी पानी नीचे तेलंगाना को आ रहा है, उसमें से अभी जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो निकाला है, अगर वो जियो इम्प्लीमेंट होगा और वो 6,000 करोड़ वो लोग खर्च करके जो अभी पोतिरेड्डी पाडू के पास जो रेगुलेटर है और कैनाल है उसका कैपेसिटी और 4 टीएमसी बढ़ाएंगे, वो 4 टीएमसी जो तेलंगाना को आने थे वो रायलसीमा में जाएंगे। वैसे हमें किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन वो पानी तेलंगाना को आना था और हम बोल रहे हैं इसमें अगर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वो कैपेसिटी एनहांस करके कर लेते हैं तो सीएम केसीआर की फेलियर है। तो हम यही बोल रहे हैं कि वहाँ पोतिरेड्डी पाडू में ये कैपेसिटी एनहांसमेंट वर्क्स अगर शुरू हुए, इनको चीफ मिनिस्टर पद से अपने इनएफिशिएंसी से, अपने नेग्लिजेंस से वो जा रहे हैं, इसलिए इनको आपसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कैप्टन साहब, ये एक्चुअली जो है तेलंगाना मूवमेंट जो तेलंगाना बना वो सिर्फ ये था कि आंध्रा वाले तेलंगाना पानी लेके वो लोग अपने एरिया को डेवलप कर यहाँ पर ड्राई कर दिए। तो ये मूवमेंट के बाद तेलंगाना कांग्रेस ने दी, लेकिन फिर उसको केसीआर जो है उसी स्टाइल पे जा रहे हैं। साहब ऐसा है, अगर सच बात करना है तो केसीआर साहब को किसी विषय में भी सिंसियरिटी नहीं है। अब इतने साल वो तेलंगाना की इरिगेशन के बारे में बात कर रहे थे, क्या किया उन्होंने? अभी नया क्या किया? बस झूठ बोलना सीख लिया, सच कभी बोलते नहीं है और तेलंगाना की इंटरेस्ट किसी चीज़ में उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। बस अपोजिशन को गाली देना, पैसे खर्च करके इलेक्शन जीतना, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया तेलंगाना के लिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट जाने का वो करे तो क्या उससे क्या हासिल होने वाला है? नहीं, हम तेलंगाना की पब्लिक की तरफ से, तेलंगाना की फार्मर्स की तरफ से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, हर जगह हम तेलंगाना लोगों के लिए और फार्मर्स के लिए हम लड़ेंगे। क्या इसके लिए आप पोतिरेड्डी पाडू के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई एहतजाज या प्रोटेक्शन का कोई मूवमेंट चलाएंगे आप? ज़रूर, हम लोग में भी ले जाएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे कि तेलंगाना के इस विषय में अगर आंध्र प्रदेश वो प्रोजेक्ट बनाती है, वो तेलंगाना को लॉस होगा, तेलंगाना फार्मर्स के लिए बहुत ही तकलीफ होगा। ये विषय हम हर जगह, हर डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म में लड़ेंगे। थैंक यू। जो तेलंगाना एजिटेशन हुआ उसका
पहले मुद्दा है नीलू निधुलू नियामकालू। नीलू बोलते हो अपना तेलुगु में पानी को बोलते हैं। तो तेलंगाना उद्यम हुआ ही पानी के लिए, और उस दिन केसीआर साहब सब जने को है सो नए सो गालियाँ दे दिए थे। आंध्रा लोग बदमाश है, कांग्रेस लोगों को शर्म नहीं है सो नए सो गालियाँ दे दिए। इन लोगों ने आंध्रा को बिजारे बोल के, जब तो एक ही राष्ट्र था, अब तो 2 राष्ट्र बन गए। केसीआर साहब भी सीएम बन गया। अब ये कोरोना वायरस जो लॉकडाउन है वो देख के वो रायलसीमा को पानी भिजारा, तो दोनों सीएम मिलके कुछ बात हुआ और अपना तेलंगाना यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है और किसान को पानी नहीं है खेतों के लिए, अपना तेलंगाना पानी उस तरफ भिजारा। इसमें कोई जस्टिस नहीं। और यही केसीआर साहब हमारे चिन्नारेड्डी साहब और बहुत सारे लीडरों को असेंबली में ये सब बहुत सारे बार ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना नहीं था, लेकिन आज तो उन्हें बोल रहा रायलसीमा को हीरों का सीमा बनाओ साहब, आप रायलसीमा को हीरों का सीमा बनाओ, लेकिन दक्षिण तेलंगाना को रेगिस्तान मत बनाओ। पूरा फंड्स जो है आप आपके डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थर्न तेलंगाना में कर रहे। खुशी की बात यह है कि जब हम कल परसों अपन ये मुद्दा उठाए तो थोड़ा बैकडाउन हो रहा, मगर हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि उन्हें बात पर रहता नहीं, फिर उस तरह देखा तो फिर वो उन्हें फिर एक बार तेलंगाना को धोखा करता, वही हमारे को डाउट है। ज़रूर कांग्रेस एक अपोजिशन है और हर बार तेलंगाना के लिए लड़ते ही रहते। 4 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई थी, राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर जो श्रीशैलम के बैक वाटर से रायलसीमा के लिए पानी ले जाता है, उसके साथ साथ चेन्नई को पीने का पानी पहुँचाता है, उस रेगुलेटर की कैपेसिटी 11 टीएमसी से बढ़ाकर 44 टीएमसी बनाने की उन्होंने पेशकश की थी और उस पर हमने ज़ोरदार उसकी मुखालफत की थी। उसके खिलाफ हमने ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि तेलंगाना का जो एश्योर्ड वाटर है इससे उसको नुकसान हो सकता है। वो बहरहाल वो अपना काम करते गए। उनका कहना था ये था कि 90 दिन तक आने वाले जो बाढ़ का पानी है वो केवल 30 दिन में आने वाला है, इसीलिए उसको हम बढ़ा रहे हैं। अब दिसंबर के महीने में, पिछले दिसंबर के महीने में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने ये बयान दिया कि वो पोतिरेड्डीपाडु के रिजर्व हेड रेगुलेटर की कैपेसिटी को 2 गुना करना चाहते हैं। हमने उनके वालिद से लड़ा था, लेकिन वो जस्टिफिकेशन ये थी कि बाढ़ का पानी ले रहे हैं, कम होने की वजह से इसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज जो ये जगन मोहन रेड्डी साहब कर रहे हैं ये सरासर गलत है। तेलंगाना का बहुत ही नुकसान हो जाएगा। और हमने जनवरी के महीने में केसीआर और जगन मोहन रेड्डी की जो मुलाकात होने वाली थी, उसे एक दिन पहले हमने डिमांड किया था केसीआर से कि आप तेलंगाना के हमारे जो हक हैं इसको हम आंध्रा के साथ जगन मोहन रेड्डी के पास इसको गिरवी आप नहीं रख सकते, इसको रोकना चाहिए। आपकी जब मुलाकात होगी तो साफ तौर पे उनको बताइए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। आज आंध्रा के चीफ विप श्रीकांत रेड्डी टीवी में बता रहे हैं कि ये आंध्रा जो भी कर रहे हैं केसीआर से बात करके ये कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने इस पे आज 5 तारीख को एक जीवो निकाला था, इस पर ज़ोरदार एतराज़ हमने जाहिर किया और यही गांधी भवन में हमने चैलेंज किया चीफ मिनिस्टर साहब को, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, लोग उनके खिलाफ भड़केंगे, ये दक्षिण तेलंगाना के खिलाफ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो इस चीज़ को लेके हम जो आवाज़ उठाए थे, उसी दिन रात में उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग करके बोला कि नहीं हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम इनकी बात को नहीं मानेंगे, तेलंगाना के अवाम इनकी बात को नहीं मानेंगे। दक्षिण तेलंगाना के रंगारेड्डी, पुराना रंगारेड्डी, महबूब नगर और नलगोंडा ज़िला
कि लोग इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि पिछले 6 साल में जिस तरह से इनको काम करना था उन्होंने नहीं किया। सिर्फ कालेश्वरम पर ध्यान देते रहे और वहाँ सिर्फ पैसे लूटने का काम करते रहे। तो तेलंगाना इन 4 जिलों के लोगों को इस चीफ मिनिस्टर पर कोई यकीन नहीं होगा। हम लोगों के बीच में लाएंगे, जाएंगे और सरकार की इस नाकामी के ऊपर हम लोगों को पूरी तरह से अवगत कराएंगे। मेरा नाम राममोहन रेड्डी है, मैं विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। पिछली कांग्रेस सरकार में राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत में प्राणहिता छेवेल्ला बोल के एक प्रोजेक्ट आदिलाबाद से लेके परगी तक पूरे डिस्ट्रिक्टों को, किसानों को पानी देने के वास्ते एक जीवो निकाले थे। ये सरकार आने के बाद, टीआरएस सरकार आने के बाद उसको रद्द कर दे के मेदक डिस्ट्रिक्ट तक रोक दिए। किरण कुमार रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर उस वक्त उन्होंने पालमूर रंगारेड्डी बोल के एक अच्छी इरिगेशन प्रोजेक्ट पालमूर डिस्ट्रिक्ट को और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को और हैदराबाद को पीने का पानी के वास्ते और नलगोंडा को भी देने के वास्ते एक अच्छी स्कीम लेके आए इरिगेशन का। ये सरकार आने के बाद वो स्कीम को जो कैपेसिटी ऑफ टीएमसी है उसको कम कर दिए, आधा बना दिए वो प्रोजेक्ट को। 2 टीएमसी रहने का लक्ष्मीदेवपल्ली प्रोजेक्ट को 1 टीएमसी कर दिए। सो इसके सिलसिले में हम ये सरकार को ये पूछ रहे कि तुम एक तरफ से कम कर रहे प्रोजेक्ट को अपने तेलंगाना के, और आपके साथी दोस्त जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर 3 टीएमसी का नया जीवो 5 तारीख के दिन निकाले। उन्होंने पोतिरेड्डी पाड़ू के पास 4 किलोमीटर के दूर में जो है ना 3 टीएमसी हर एक दिन निकालने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का एक जीवो निकाल दिया। अगर वो 7,000 करोड़ रुपए उधर इरिगेशन में अगर एपी सरकार खर्च कर दिए तो अपने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को और दूसरे नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट को, किसानों को, खेतियों को भी पानी आने का मुश्किल है। सोनिया गांधी जी तेलंगाना दिए पानी किसानों को आना बोल के, और फंड्स आना डेवलपमेंट तेलंगाना के लिए, और नौजवान बच्चों को नौकरियां आना बोल के तेलंगाना दिए। मगर आज रिवर्स हो रहा है, इधर पानी इधर से उधर जा रहा है आंध्र प्रदेश, नौकरियां नहीं मिल रहे हैं और फंड्स भी कम हो जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में सैलरी कट कर दे रहे लोगों का, एम्प्लॉयज़ का सैलरी कट कर दे रही है सरकार। सो इस सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट को जाना बोल के फैसला करें और ये सरकार 2 सरकार के ख़िलाफ़ में हम लड़ना बोल के भी डिसाइड करें। थैंक यू। तेलंगाना के आवाम का तेलंगाना नुकसान पहुंचाने वाली एक डिसीजन जो है सो आंध्र प्रदेश के हुकूमत लिया है, वो जो है श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पोतिरेड्डी पाडू हेड रेगुलेटरी से जो है सो करीब 300 टीएमसी चोरी करने का एक साजिश रचा है। उसके लिए जो है सो एक जीवो निकाले हैं। उस जीवो के ख़िलाफ़ में और आंध्र प्रदेश के हुकूमत के ख़िलाफ़ में आज जो है सो कांग्रेस पार्टी गांधी भवन में एक बड़ा हंगर स्ट्राइक आयोजित किया है। आज यहाँ पे 2 मुद्दे हैं। एक जो है सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बगैर किसी परमिशन का, बगैर किसी क्लियरेंसेस ये जो है सो जीवो निकाल के प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे, और उसके साथ तालमेल मिले सो टीआरएस के हुकूमत भी आज उसके ख़िलाफ़ में बात नहीं बोल रहे, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी साहब और केसीआर साहब दोनों मिलजुल के काम चला रहे। इसी वजह से जो है सो जो तेलंगाना के आवाम के ख़िलाफ़ में जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और कृष्णा नदी का, रिवर का जितने भी पानी है लूटने की कोशिश हो रहे हैं, उसके खिलाफ में टीआरएस गवर्नमेंट कुछ भी आवाज़ नहीं उठा रही है। सो दोनों के खिलाफ में टीआरएस गवर्नमेंट के साइलेंस को और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो है सो उन लोगों का जो पानी का चोरी करने का जो काम जो कर रहे हैं, ये दोनों के खिलाफ में आज दीक्षा करे हैं। आज हम ये आज से ख़त्म नहीं होगा तब तक ये जो आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट जो जीवो निकाले, वो जीवो को कैंसिल करके वो प्रोजेक्ट को बंद करे तक टीआरएस गवर्नमेंट के खिलाफ में और जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।